नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। राजस्थान पंच, सरपंच, वार्ड पार्षद चुनाव 2026 की बड़ी अपडेट। चुनाव कार्यक्रम जारी हो चुका है, नोटिस जारी हो चुका है, नामांकन कब भरवाया जाएगा, चुनाव चिन्ह कब जारी होंगे, वोट कब पड़ेंगे, परिणाम कब आएगा, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, चुनाव कार्यक्रम जारी हो चुका है। पंच, सरपंच, आम चुनाव 2026, नामांकन, चुनाव चिन्ह, वोटिंग, परिणाम सभी की तारीखें फिक्स हो चुकी हैं, नोटिस जारी हो चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप नोटिस वगैरह सारी चीज़ देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो अपडेट है वो ये रही है आपके पास मोटी मोटी जानकारी। तो जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी KDI योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। देखो, राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 9 और 11 सितंबर को वोटिंग होगी, 14 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। ये चीज़ आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो नामांकन की शुरुआत होगी 27 अगस्त को। 27 अगस्त से 31 अगस्त तक तो आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे। फिर 3 सितंबर को नाम वापसी, वोटिंग होगी 9 और 11 सितंबर को, मतगणना 14 सितंबर। यानी कि वार्ड पार्षद जो हैं, सबसे पहले नगर पालिका के चुनाव होंगे, वो होंगे 9 सितंबर को। वो होंगे 9 सितंबर को। वार्ड पार्षद के जो चुनाव होंगे वो 9 सितंबर को होंगे नगर पालिकाओं के, और नगर निकायों के जो चुनाव होंगे वो 11 सितंबर को होंगे। ठीक है, दूसरे चरण में 14 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा कि भाई कौन आ रहे हो, कौन जीते हो, या अपन 14 सितंबर ने पता चल जाएगा। ठीक है, और जो अपडेट हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कार्यक्रम जारी हो चुका है, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान सरकार की तरफ से ये जारी किया गया है। 19 अगस्त 2026 को ये जारी हुआ है, जो आप देख सकते हैं। नगरीय निकाय आम चुनाव अगस्त सितंबर 2026 कार्यक्रम की घोषणा, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। नगर पालिकाओं में, नगर निकायों में ये चुनाव कार्यक्रम है। अब यहाँ देख सकते हैं आप सारी चीज़। नामांकन शुरू हो जाएंगे 27 अगस्त से। नामांकनों की लास्ट डेट रहेगी 31 अगस्त। भाई जो भी वोटों में खड़ा हो रहा है वो फॉर्म भरेगा। फॉर्म कहाँ भरे जाते हैं? या तो नगर पालिका कार्यालय में फॉर्म भरा जाएगा या SDM ऑफिस में फॉर्म भरा जाएगा। वहाँ जाके आपको फॉर्म भरना है। कोई भी पंची में, वार्ड पार्षदी में खड़ा हो रहा है वो फॉर्म भरेगा। ठीक है, नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 1 सितंबर, और उसके बाद चुनाव चिन्ह जारी हो जाएंगे 4 सितंबर को। 4 सितंबर को सबको अपने अपने चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे। हाँ भाई, ये चुनाव चिन्ह अलमारी है, कूलर पंखा है, घड़ी है, रेडू है, ठेला है, जो भी चुनाव चिन्ह होते हैं वार्ड पार्षदों के, वो चुनाव चिन्ह आपको 4 सितंबर को मिल जाएंगे। 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह मिलेंगे। उसके बाद आप प्रचार प्रसार शुरू कर दोगे कि भाई इसके चिन्ह पर बटन दबाना है, भारी मतों से विजय बनाना है। आपके अनाउंसमेंट शुरू हो जाएंगे, भोंकला बांकला बोलबा लग जाएगा, माइक मूक रेडियो राडिया जो भी है तुम्हारे अनाउंसमेंट आप करवाना शुरू कर दोगे। ये काम तभी होगा ना जब चुनाव चिन्ह जारी होगा। तो चुनाव चिन्ह आपके 4 सितंबर को जारी हो जाएंगे। उसके बाद में फिर आपको चुनाव चिन्हों के बाद में आपके चुनाव होंगे कब? 9 सितंबर को। 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह मिल गया। 5 दिन का ही मौका मिलेगा आपको। 5 दिन तक आप प्रचार प्रसार करवाओगे कि भाई अपना चुनाव चिन्ह ये है, इस पर अपने को वोट डालना है। ठीक है, और 9 सितंबर को आपका चुनाव हो जाएगा, बात खत्म। 5 ही दिन का मौका मिलेगा। 5 दिन के अंदर अंदर आपको जो करना है वो कर सकते हो। आचार संहिता भी लगी हुई है। सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार ना करें। सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनेता के साथ ना घूमें। सरकारी कर्मचारी किसी की रैलियों में ना जाएं, किसी के भाषणों में ना जाएं, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, बाकी कोई वैसे हैं बेरोजगार युवा साथी, वो तो खूब नाश्ता पानी लेंगे, अपने भंडारा जिमेंगे। ठीक है जी। 11 सितंबर को फिर दूसरा चुनाव होगा, वो नगर निकायों का, नगर निगमों का होगा। नगर पालिकाओं का 9 सितंबर को चुनाव हो जाएगा। ठीक है, ओके। मतदान का समय रहेगा सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। वोट डालवा को टाइम
सुबह 7 बजे से शाम ने 6 बजे तक वोट डलेगा। जो भी अपने गाँव में सरकारी स्कूलें होती हैं उनमें वोट डलते हैं। फिर मतगणना की तिथि है 14 सितंबर, सोमवार को आपका रिजल्ट आएगा, कौन बने और कौन जीते और कौन हारे हो, यह अपन पता पड़ेगा 14 सितंबर ने। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हो। और उसके बाद में अध्यक्ष पदों के लिए फिर भाई अध्यक्ष भी तो बनते हैं, नगर पालिका में चेयरमैन भी तो बनेगा। तो पहले तो वार्ड पार्षद बनेंगे, फिर वो चुनाव करेंगे कि हमको अध्यक्ष बनाना है तो किसको बनाना है, फिर उनका रहेगा ये सारा सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल अध्यक्षों के लिए भी है, अध्यक्षों के लिए भी फॉर्म भरवाया जाता है। तो अध्यक्षों के लिए जो फॉर्म भरवाया जाएगा वो आपका 15 सितंबर को होगा। जब वार्ड पार्षद बन जाएंगे, उनका रिजल्ट आ जाएगा कंप्लीट, उसके बाद में जो अध्यक्ष पद है, जैसे कोई चेयरमैन बनना चाहता है, साहब चेयरमैन बनना चाहता है तो उसका फॉर्म भरवाया जाएगा 15 सितंबर से और 16 सितंबर 2 दिन तक। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, चुनाव चिन्ह उसको भी मिलेगा 18 सितंबर को। ठीक है, फिर उनके भी मतदान की तिथि रहेगी 21 सितंबर। मतदान का समय सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। फिर मतगणना की तिथि और समय 21 सितंबर को पता चल जाएगा कौन चेयरमैन बना और कौन नहीं बना। ठीक है, वो तो वार्ड पार्षदों के हाथ में है। ठीक है, वो चुनाव करते हैं कि भाई हमको ये बनाना है। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल है, इसमें सारी चीज़ दी गई है जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से ये चुनाव करवाए जाएंगे, जो अपनी ईवीएम मशीन होती है उसके माध्यम से ये चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है, जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। चुनाव में किसी भी प्रकार की धांधली ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। वार्डों और मतदान केंद्रों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। मतदान केंद्रों की संख्या वगैरह दी गई है। देखो 2026 में 16,465 और मतदाताओं की पहचान, उनके पास में भाई अपनी पर्ची पहुंच जाती है सबके पास। स्कूल वाले टीचर हैं वो पर्ची दे के आते हैं, भाई आपका वोट पड़ेगा, ये पर्ची लो और एक आधार कार्ड वगैरह आईडी कार्ड कुछ भी हो वो लेके आ जाना। ठीक है, और इस प्रकार से अगर किसी के पास पर्ची ना भी पहुंचे तो आप स्कूल में पहुंच जाएं, वहां पर टीचर जो होते हैं वो आपको पर्ची बना के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चुनाव वोट डाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ दी गई है जो आप अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब जो अपडेट आएगी वो नई अपडेट भी हम आपको बता देंगे। अब इसमें चुनाव में कितना क्या खर्चा करना है वो भी बताया गया है। नगर पालिका का जो सदस्य है उसको 1.5 लाख रुपए खर्च करने हैं। नगर परिषद का जो पार्षद है उसको 2.5 लाख खर्च करने हैं। नगर निगम का पार्षद है उसको 3.5 लाख। तो जो नगर पालिका का जो वार्ड पार्षद है वो वार्ड पार्षद 1.5 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है प्रचार प्रसार में, इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। ठीक है ना, बिल्कुल ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। आचार संहिता लगी हुई है तो आचार संहिता का भी ध्यान रखना है। आचार संहिता किसके लिए होती है? आचार संहिता इसलिए होती है कि भाई आप ना तो घोषणा कर सकते हो, ना कोई भाषण दे सकते हो कि हम ये करवा देंगे, हम रोड बनवा देंगे, हम नाली बनवा देंगे, वो तो बाद की बात है, अब नहीं कर सकते। पहले कर लिया जो कर लिया, अब तो आप डायरेक्ट सीधा चुनाव चिन्ह बता सकते हैं कि ये अपना चुनाव चिन्ह है, सब ध्यान रखो। बस इतना आप बोल सकते हैं कि भाई ध्यान रखो, हाँ ध्यान रखांगा भाई। ये नहीं कह सकते कि मैं वो करवा दूंगा, ये करवा दूंगा और पूरा काम करवा दूंगा, नहीं। वो चीज़ अगर किसी ने गलती से भी वीडियो बना के डाल दी तो आप संकट में आ जाएंगे, क्योंकि घोषणाएं नहीं की जा सकती। प्रचार प्रसार वैसे करो, घोषणा नहीं कर सकते। किसी चीज़ का आपको जो है निर्माण करना है तो वो निर्माण नहीं कर सकते, आप रोड नहीं बनवा सकते, कोई सरकारी योजना का जो भी सिस्टम चल रहा है वो नहीं करवा सकते आप। ठीक है, जो काम चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, अब नया शुरू नहीं कर सकते। ना आप किसी सरकारी अधिकारी को अपने साथ रख सकते हैं। कोई भी मतदान के लिए खड़ा हो रहा है, कोई भी पार्षदी में कोई चेयरमैन में खड़ा हो रहा है तो वो सरकारी गाड़ियों का उपयोग ना करेगा, सरकारी कर्मचारियों को साथ नहीं रखेगा कि आप मेरे सपोर्ट में चलो, ऐसा कोई नहीं कर सकता। अन्यथा वो सरकारी कर्मचारी जो है
उसके ऊपर संकट है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, बिल्कुल। तो ये बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है, जो आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थी मतदाताओं, मीडिया से आयोग अपील करता है कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। ठीक है, ये सभी से अनुरोध किया गया है, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। राजेश वर्मा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव, दिनांक 19 अगस्त 2026 का नोटिस है, जो आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। आप सभी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो KDI रोजगार के YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।